आप भाभी जी से बात क्यों नहीं करते? अब तो वो अच्छी नौकरी कर रही है, आप लोगों के साथ आकर रह सकती है। हाँ, उसके फोन और मैसेज भी आते हैं। वो बच्चों को बहुत मिस करती है। सोच रहा हूँ अब उसे बुला लेता हूँ। गलती तो हर इंसान से होती है। भैया आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी इंसान है आप। भाभी जी को घर बुला लीजिए, बच्चों को माँ का प्यार मिल जाएगा और घर भी संभल जाएगा। रमेश अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं सरला को घर बुला लूं बच्चों की खातिर? वो आना भी चाहती है। देख बेटा, तेरे साथ अब ये समस्या है कि तेरे पैसे जितने आते हैं उतने में तेरा घर ये मुश्किल से चलता है। सरला आएगी, खुद कमाएगी तो आर्थिक तौर से भी सहायता मिलेगी तुझे। अगर वो आना चाहती है तो बुला लो उसे। माँ की बात रमेश को समझ में आती है और वो सरला को फोन करता है। सरला, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अब माँ की जरूरत है। अगर तुम बच्चों के साथ रहना चाहती हो तो तुम आ सकती हो। मैं उस छोटे से घर में कैसे रहूंगी? तुम लोग इस घर में आकर रह लो, मेरे पास बड़ा मकान है। रमेश बच्चों से बात करता है। नहीं पापा, हम इसी घर में रहेंगे। हाँ पापा, हम इसी घर में रहेंगे। मम्मा पहले हम लोगों को छोड़कर चली गई, अब शर्तों के साथ वापस आ रही है। हम तो आपके साथ खुश है पापा, हमें यही रहना है। कुछ देर बाद सरला का फोन आता है। बच्चे उस घर में नहीं आना चाहते, इसी घर में रहना चाहते हैं। लेकिन उस छोटे से घर में मैं कैसे रहूंगी? रमेश कुछ नहीं बोलता, फोन रख देता है। एक दिन, पापा, आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है, पेरेंट्स को भी बुलाया है, आप आएंगे ना? लेकिन आज तो बेटा मेरा ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मुझे अटेंड करनी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या फायदा होता पापा, पहले भी बता देती तो। आपको तो आना ही नहीं था। रमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमेश उससे कहता है। मैं आ जाऊंगा बेटा, प्रॉमिस। रमेश ऑफिस जाता है। मीटिंग के बीच में उसका ख्याल घर पर ही लगा रहता है। क्या सोच रहे हो रमेश? मैं देख रहा हूँ मीटिंग में तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, बार बार घड़ी देख रहे हो। कहीं जाना है क्या? आज मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल डे का फंक्शन है, मेरा पहुंचना जरूरी है। और यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसका कोई महत्व नहीं है तुम्हारे लिए? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल मेरी वाइफ भी मेरे साथ नहीं रहती है, ऐसे में बच्चों को स्कूल में वक्त नहीं दूंगा तो उनको बुरा लगेगा ना। ठीक है, ये 2 काम कर लो, इनके बाद चले जाना। रमेश अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे काम करते देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो रमा सो चुकी थी। रमेश रमा के पास आकर बैठता है तो उसे रोने की आवाज आती है। बेटा मुझे माफ कर दे, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा, आपने प्रॉमिस किया था आप आएंगे। सबकी मम्मी आई थी पर मेरे घर से कोई नहीं आया था। ये बोलकर रमा रोने लगती है। रमेश शांत होकर वहां से चला जाता है। अकेला बैठा वो सोच रहा था, मैं कभी भी अच्छा पिता नहीं बन सकता। बच्चों को पालने के लिए सरला की जरूरत है। मैं अभी फोन कर